जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जो मुझे दूसरी चीज़ पसंद आई वो ये कि हमें अभी तक नेशनल पार्क्स को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, उनको कैसे हमने चलाना है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें सारा कुछ, दरख्त भी कट रहे होते हैं, जानवर भी जा रहे होते हैं, तो किसी को समझ ही नहीं है कि नेशनल पार्क को प्रिजर्व कैसे करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में 15 नेशनल पार्क्स बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 15 नेशनल पार्क्स का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा कदम है। जिंदगी में मरी और गलियात को तबाह होते हुए देखा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इन पार्क्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सयाहती इलाके खोलने से पहले उनके लिए क़वाइद होने चाहिए। शहर तबाह हो रहे हैं, मास्टर और टाउन प्लानिंग करके शहरों को बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 4 बड़े तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। रावल डैम चौक इंटरचेंज, कोरंगपुल PWD अंडरपास और सेक्टर I-15 पहले मरहले में शामिल। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने ब्रीफिंग दी। बताया कि गिरती बरामदात के बहरान से निकल आए हैं। कोरोना के बावजूद बरामदात उस तरह मुतासिर नहीं हुई जिसका खदशा था। बरामदात के फ़रोग़ के लिए इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PIA के मयार को बहाल कराएंगे। बदकिस्मती से 10 से 15 साल में PIA ज़वाल पजीर हुआ। माजी में PIA को बर्बाद किया गया। 60 और 70 की दहाई में दुनिया में PIA का मकाम था। जो पायलट्स इस वक्त जहाज उड़ा रहे हैं उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। हुकूमत को मैंडेट का निज़ाम आगे चलाने के लिए मैंडेट मिला है। वाहिद काबीना है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली का कोई फर्द शामिल नहीं। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनका जो PIA के अंदर उन्होंने जो ड्रामे सारे किए हैं वो सारी कौम को पता है। जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा अगर सिर्फ गूगल पे उनका नाम लिख दें तो पहले शायद वो आएगा कि उनकी इरेगुलरिटीज और कौन कौन और कैसे कैसे रिश्तेदार उन्होंने कहाँ भरे हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को नुकसान पहुंचाया। मुशाहिदुल्लाह ने PIA में हर जगह अपने रिश्तेदार लगाए थे। इंक्वायरी खत्म होने पर चंद माह में सिविल एविएशन अथॉरिटी दुनिया की टॉप एविएशन में आ जाएगी। PIA दुनिया की 10 बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल होगी। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की हिफाजत है, पुरानी हुकूमत नहीं। जहां एक वज़ीर आला कहता था डिग्री तो डिग्री होती है। वफाकी वजीर अली जैदी की गुफ्तगू। बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसमें ब्रीचेज हुई, उसके अंदर सिविल एविएशन के लोग भी शामिल थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जितने भी सस्पेक्ट थे, बिकॉज उस पूरे प्रोसेस के अंदर से जितने लोग गुजरे उनको सस्पेक्ट करार दिया गया और अब उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुतालिक सारे मामले का आगाज सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से शुरू हुआ। 28 पायलट्स की हतमी रिपोर्ट काबीना में पेश हो गई। कार्रवाई जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने CAA को मामले की जल्द तहकीकात का हुक्म जारी किया है। शाहिद खाकान अब्बासी के कारनामे सबके सामने हैं। PIA खसारे में है और उनके कारोबार तरक्की कर गए। ऐसे PM बना हुआ है, कोई एडवाइजर बना हुआ है, कोई ओहदों पे लगा हुआ है। ये हुकूमत जो जल्द जाने वाली है, ये फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जो है, ये जब हटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जाने वाली है। यूटिलिटी स्टोर्स में इनके यार लगे हुए हैं। कौन सा दोस्त 45 अरब रुपए खा गया? चीनी आज भी 85 रुपए किलो में मिल रही है। 55 रुपए पर वापस लाई जाए। चीनी क्यों महंगी हुई? कमीशन ने जवाब नहीं दिया। 50 करोड़ का डाका डाला गया। चीनी का मसला जूं का तूं है। ये सोए रहे उसके ऊपर। 1 साल गुजर गया, इन्होंने इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास तो कुजा, वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने की भी तौफीक नहीं हुई। और अब तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी की जो एनेक्सेशन है उसकी 1 साला तकरीबात के ऊपर हम तकरीरें करेंगे और रोएंगे कश्मीर के लिए बड़ा जुल्म हुआ।
अब माइनस नालायक और माइनस करप्ट होगा। तैयारा हादसे पर दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ नैब के मुकदमे बनाने की तरफ है। वफाकी हुकूमत से कहा मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद किया जाए। भारतीय फौज ने 3 साला नवासे के सामने नाना को शहीद किया। दुनिया को उस तस्वीर ने हिला दिया। कश्मीर मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का एजेंडा इंतकाम लेना है, जल्द खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह की पेशगोई। कहते हैं वज़ीर आज़म को मालूम होगा -1 की बात कहां से हो रही है। कौमी यकजहती में इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट हैं। वज़ीर आला से मिलने वाले अरकान वही हैं जो पिछले साल मिले थे। पंजाब असम्बली पर हमजा शहबाज की मुकम्मल गिरफ्त है। चीनी आटा पेट्रोल अद्वियात माफिया ने अवाम का जीना अजीरन कर दिया। PIA सिसक रही थी, इन्होंने दफन कर दिया। हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। 2 बरस में इमरान खान ने सिवाय इल्जाम तराशियों के कुछ और नहीं किया। अवाम को इमरान खान के अलावा हर ऑप्शन कबूल है। इमरान खान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू की गई। मुराद सईद कहते हैं बिलावल भुट्टो मुल्क को माँ और इदारों को इसका जेवर समझते हैं तो ज़रूर मुआफ़ी मांगेंगे। बिलावल भुट्टो के वालिद और उनकी जमात ने मुल्क को कंगाल और इदारों को बर्बाद किया। मुल्की इदारों पर डाका डालना माँ के जेवर चोरी करने के मुतरादिफ है। स्टील मिल्स, PIA, पाकिस्तान रेलवे समेत तमाम इदारों की तबाही की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। मुल्क के अंदर के अवाम का इन पे एतमाद है, ना समंदर पार हमारे पाकिस्तानियों का इनके ऊपर एतमाद है। इनको टैक्स अदा करना अपने माल की और अपने पैसे का ज़िया समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मईशत तबाह हो चुकी, बजट 0 से भी नीचे चला गया है। पहली बार है कि नए साल के लिए महसूलात का हदफ गुज़िश्ता साल से कम रखा गया है। समझते हैं इलेक्शन और बजट दोनों ढोंग थे। बराह रास्त सरमायाकारी में 50% कमी आई। हुकूमत पर ना अवाम को एतमाद है, ना ही समंदर पार पाकिस्तानियों को। मुल्क इंतहाई मुआशी बहरान में है। पहले दिन से इस किस्म के एहतसाब के कायल नहीं थे। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला इंतहाई अहम है। अजला अब अपने हिस्से के तरक्याती फंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होंगे। सूबाई वसाइल आइनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम होंगे। बुनियादी इस्लाहात की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है इसी माह EOBI के खेवड़ा दफ्तर का आगाज कर सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनमार्क के हममनसब जैब कोफोर्ड से वीडियो लिंक पर राबिता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की इजहार ताज़ियत। शाह महमूद कुरैशी का कोरोना से डेनमार्क में हलाकतों पर दुख का इजहार। डैनिश वज़ीर ख़ारजा ने डेट रिलीफ तजवीज़ पर ताउन का यकीन दिलाया। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रोजवेलर होटल की निजकारी न करने का फैसला। हुकूमत निजकारी के फैसले से पीछे हट गई। होटल नए सिरे से तामीर होगा। प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर चलाया जाएगा। कमेटी की निजकारी कमीशन के रोजवेलर होटल का फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अहम फैसले। आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम के इजरा के बारे में 2 माह के लिए अबूरी पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी गंदम के इजरा से 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में मिलेगा। फ्लोर मिलों को 1475 रुपए मन के हिसाब से गंदम मिलेगी। कड़ी मॉनिटरिंग होगी। टारगेटेड सब्सिडी के लिए महकमा खुराक से जामे प्लान तलब कर लिया गया।
फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ खबरों में वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि इस हुकूमत का इस मंदिर की तामीर के लिए ज़मीन अलॉट करने से कोई ताल्लुक नहीं है। 2016 में नून लीग ने ज़मीन अलॉट की। मंदिर की तामीर से 22 करोड़ अवाम के इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं। मंदिर बनने से भारत की मजहबी इंतहा पसंदी और हमारी मजहबी रवादारी में फ़र्क पता चलेगा। चौधरी शुजात ने कोरोना वार्ड्स में मामूर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को इजाफी तनख्वाह देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को खसूसी फंड्स दिए जाएं। डॉक्टर्स को 10-10 मरले के प्लॉट्स बजरिया कुर्रानंदाजी दिए जाएं। मंसूबे पर वज़ीर आज़म और वज़राए आला के दस्तखत होने चाहिए। जो सोसाइटीज़ इसमें हिस्सा लें उनको टैक्स में छूट दी जाए। सिंध की हालत पर थोड़ा गौर फरमाएं। मिलेगी भूख बीमारी गिलाजत जिस जगह जाएं, मिलेगी भूख और बीमारी गिलाजत जिस जगह जाएं। गधा गाड़ी की एम्बुलेंस मिलती है मरीजों को, गधा गाड़ी की एम्बुलेंस मिलती है मरीजों को। नहीं कुत्ते के कांटे की दवा, सिंधी कहाँ जाए। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के तरक्याती मंसूबे करप्शन की नजर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत नारों के बजाय मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सियासत ना करें, सिंध के अवाम के मसाइल पर भी तवज्जो दें। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुतालिबात के लिए सड़कों पर बैठे रहे, ये कैसे भूल गए। मर्जी के आइन की बात हो तो भुट्टो के आइन की बात होती है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने महंगे दामों चीनी खरीदने को महंगा स्कैंडल करार दे दिया। कहती हैं चीनी माफिया के सरबराह इमरान साहब हर रोज अवाम की जेब पर डाका डाल रहे हैं। नए पाकिस्तान में काम को दोनों हाथों से मुसलसल लूटने के साथ चीनी की किल्लत भी बरकरार है। चीनी इंक्वायरी कमीशन अपने चोरों को बचाने का एक ढोंग और धोखा है। वफाक की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल रोकने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अदालत की वफाक की अपील पर मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी करते हुए मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। अब मुमकिन नहीं कि कुछ मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए और बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की, तहकीकात करवा के मुकदमात बनवा देती। शायद FBI समेत कई इदारों में अहलियत का फुकदान है। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन आमेज वीडियो असखुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने जस्टिस काजी फायज ईसा का लिखा गया खत लेने से इनकार कर दिया। आगा इफ्तिखारुद्दीन को अभी सजा सुना देंगे, कई माह जेल में रहना पड़ेगा। उन्हें केस का अंदाजा नहीं, केस को बहुत हल्का ले रहे हैं। सादा कागज पर मुआफी नामा लिख दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आगा इफ्तिखारुद्दीन को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। हफ्ते में जवाब तलब। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वारा की नाअहली के लिए जल्द केस सुनने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत का केस जुमे को समाअत करने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दोहरी शहरियत छुपाने के इल्जाम में शहरी ने फैसल वारा के खिलाफ अदालत से रिजू कर रखा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साहिवाल रेंटल पावर केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बर्रियत का फैसला जारी कर दिया। राजा परवेज अशरफ को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के तहत केस से बरी किया गया। आर्टिकल 264 के तहत ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद भी दरख्वास्त गुजार को रिलीफ मिल सकता है। फैसले का मतलब राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रत्तो डेरो रेफरेंस में बर्रियत का फैसला 8 जुलाई तक मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत रेफरेंस में मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर फैसला देगी। रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान ने बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी, साबिक MD पेप्को ताहिर बिशारत चीमा भी मुल्जिमान में शामिल हैं।
पंजाब असम्बली का इजलास मकामी होटल में मुनक्किद कराने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत, स्पीकर सूबाई असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास गैर सरकारी जगह पर बुलाकर हुब्बुल वतनी को तोड़ा गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई मौक़ से पंजाब आज़म सुलेमान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन अदालती फ़ैसले से मशरूत कर दिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो तमाम अखराजात मुतल्लिक़ा अफसरान बर्दाश्त करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आज़म सुलेमान की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। तकर्रुरी की समरी आइंदा समाअत पर तलब। मज़ीद कार्रवाई 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। ISPR ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के मजीद दस्तों की तैनाती की खबर की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबर गलत है कि चीन ने सकर्दू एयरबेस इस्तेमाल की। पाकिस्तान में चीनी मुसल्लह अफवाज की खबरों की तरदीद करते हैं। LOC पर मजीद दस्तों की तैनाती नहीं की गई। Certificates issued to non-Kashmiris, including among others Indian government officials, under the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure 2020 are illegal, void and in complete violation of the relevant UN Security Council resolutions and international law, including the 4th Geneva Convention. भारतीय मीडिया की चीनी मुसल्लह अफवाज की खबरों की तरदीद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की गई। डोमिसाइल के कानून को मुस्तरद करते हैं। भारतीय कवानीन का मकसद कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना है। भारत मनफी प्रोपेगंडा और मुजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 49वीं नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब किया। बदलती इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मैरीटाइम सिक्योरिटी को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया। पाक बहरिया को खित्ते की मजबूत बहरी कुव्वत बनाने के लिए इक़दामात के लिए जारी दिफाई मंसूबों पर रोशनी डाली। कहा, कामयाबी के लिए अस्करी ताकत, ईमान की मजबूती और किरदार की पुख्तगी इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की पहली सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का प्रमोशन के बाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। खवातीन अफसरान ने फूलों के हार पहनाए। जूनियर अफसरान ने सलामी पेश की और खुसूसी मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के इलाके पंचपीर के मारूफ मेजर मोहम्मद आमिर के खानदान से है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,8.8 करोड़ से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,20,000 से जायद हो गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,30,869 हो गई। ब्राज़ील में 60,813, बरतानिया में 43,906, इटली में 34,788, स्पेन में 28,363, फ्रांस में 29,861, मैक्सिको में 28,510, भारत में 17,996 और रूस में 9,683 अफराद जानलेवा मर से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 78 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,473 तक पहुंच गई। मुतासिर अफराद 2,17,809 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 86,795 केसेज रिपोर्ट, पंजाब में 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, इस्लामाबाद में 13,082, बलोचिस्तान में 10,608, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,135 हो गई है। दुनिया में एक तब्दीली आ रही है। वो ममालिक जहां पहले कोरोना का वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे अब काफ़ी हद तक कम हो गया। इसमें यूरोप के ममालिक शामिल हैं, इसमें जापान, साउथ कोरिया, उस खित्ते के ममालिक शामिल हैं। तो उन्होंने तमाम दुनिया के लिए अपनी रजीम को सख्त किया है और बहुत से ममालिक अब या तो कुछ ममालिक से लोग आने नहीं दे रहे। मुईद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। 70 ममालिक से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कोरोना स्क्रीनिंग का अमल कामयाबी से जारी है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों में कोरोना की शरह कम है। बैरून मुल्क जाने वालों के टेस्ट होंगे। जिन मुसाफिरों को कोरोना का खदशा है वो एयरपोर्ट का रुख न करें। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास, ईद उल अज़हा पर कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का जायजा, हिफाजती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आरिफ अलवी ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल उलमा और सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिया जाए। अवाम वायरस से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें, इज्तिमाई कुर्बानी करें, मीडिया हिफाजती तदाबीर और मवेशी मंडियों में जाने पर आगाही दे। कुर्बानी के जानवरों की मंडियां आबादी से बाहर खुले मैदान में लगाई जाएं या ऐसे बाड़ों में जिनकी बाकायदा चारदीवारी हो। जानवरों की मंडियों में मुस्तकिल जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कराची के बाहर मवेशी मंडियां लगाने पर इत्तेफाक हो गया है। शहर के बाहर मवेशी मंडियां लगने से शहरी आबादी महफूज रहेगी। हुकूमत से तमाम मामलात तय हो चुके हैं। लोग बच्चों को लेकर मवेशी मंडियों में न जाएं। गली कूचों में कुर्बानी के जानवरों को न घुमाया जाए। SOPs पर अमल सबकी जिम्मेदारी है। कुर्बानी की खालें जमा करने का पिछले साल का इजाजतनामा काबिल अमल होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोरोना के साथ कॉन्गो वायरस के खतरे का इजहार कर दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईद उल अज़हा पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मवेशी मंडियों में हिफाजती इक़दामात पर कोई समझौता नहीं होगा। मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 89 इलाकों से स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं 214 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस होंगे वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इक़दामात का मकसद कोरोना वायरस पर काबू पाना है। कबायली इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो है। लोरा सैरी चनाली जीप हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन, 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल। 3 बच्चे, 4 बच्चियां और 2 खवातीन जख्मी हुई। मकामी अस्पताल मुंतकिल। 4 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। मकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ की। और कैपिटल टीवी की खबर पर एक्शन। सियालकोट में थाना मुरादपुर से चंद कदम के फासले पर कानून की धज्जियां बिखेरने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाअसर शख्स की ममनुआ असलहे से फायरिंग की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में जदीद गनों से फायरिंग होते देखी जा सकती है। फायरिंग इतनी शदीद थी कि इलाके में खौफ फैल गया।